हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि चार्ल्स डिकेंस की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। इससे पहले की वीडियोस भी हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट PDF ऑफ दिस क्वेश्चंस, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स की 41 नंबर का। फिलिप प्रिप इज़ अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकन्स नॉवेल। आपको ये बताना है कि फिलिप प्रिप एक कैरेक्टर है जो कि चार्ल्स डिकन्स के किस नॉवेल में यूज़ किया गया है। फर्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, सेकंड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है डेविड कॉपरफील्ड। इसका सही आंसर बी है। ये जो फिलिप प्रिप होता है ये बेसिकली ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का प्रोटैगनिस्ट होता है, नायक होता है, और ये फेमस है अपने निक नेम से। इसका निक नेम होता है पिप। जैसा कि हमें पता है कि चार्ल्स डिकन्स अपनी कैरेक्टराइजेशन के लिए जाने जाते हैं और इनका जो कैरेक्टर होता है पिप होता है, ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारा 42 नंबर का है, इन विच चार्ल्स डिकन्स नॉवेल वी कम अक्रॉस अ कैरेक्टर्स कॉल्ड मिस्टर मिकावर। ये कहना चाहते हैं चार्ल्स डिकन्स की कौन सी नॉवेल है जिसमें हमें मिस्टर विकावर को देखने को मिलता है। फर्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। तो इसका सही आंसर बी है। इनकी जो नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड, ये बेसिकली इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल है और ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस प्रकार की नॉवेल है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। इसमें चार्ल्स डिकन्स ने अपने लाइफ के बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया है और इसको चार्ल्स डिकन कंसीडर करते हैं अपना बेस्ट वर्क। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अपना बेस्ट वर्क किस नॉवेल को मानते हैं, तो ये डेविड कॉपरफील्ड को मानते हैं और इसी में इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया, तो सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर का, मिस हैविशम रिमेन्ड अ स्पिंस्टर थ्रू हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज। ये कहना चाहते हैं कि एक कैरेक्टर है मिस हैविशम जो कि यूज़ किया गया है इनकी नॉवेल, चार्ल्स डिकन की नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, और आपको बताना है कि ये पूरी उम्र कुंवारी क्यों रहती हैं। फर्स्ट है शी वॉज पुअर, सेकंड है शी डिड नॉट लाइक हर ग्रूम, थर्ड है शी वॉज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, फोर्थ है शी वॉज एरोगेंट। इसका सही आंसर सी है क्योंकि इसे ब्राइड ग्रूम के द्वारा धोखा दिया जाता है और इसी वजह से ये पूरी उम्र स्पिंस्टर रहती है, कुंवारी रहती है। स्पिंस्टर की मीनिंग होती है अधिक उम्र की कुंवारी लड़की। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर का है, चार्ल्स डिकन्स वॉज अ। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन किस रूप में फेमस है। फर्स्ट है विक्टोरियन पोएट, सेकंड है नॉवेलिस्ट, थर्ड है क्रिटिक, फोर्थ है साइंटिस्ट। तो बेसिकली जो चार्ल्स डिकन होते हैं ये को सोशल क्रिटिक भी होते हैं और नॉवेलिस्ट भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेमस है नॉवेलिस्ट के रूप में, इसलिए सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 45 नंबर का, डिकन्स वर्क्स हैव। आपको ये बताना है उनके वर्क्स के बारे में। फर्स्ट है ह्यूमर एंड पैथोस, सेकंड है नीदर ह्यूमर नॉर पैथोस, थर्ड है ह्यूमर बट नो पैथोस, फोर्थ है पैथोस बट नो ह्यूमर। इसका सही आंसर ए है क्योंकि चार्ल्स डिकन की जो नॉवेल होती है या वर्क्स होती है उसमें ह्यूमर होता है, लेकिन उसी के साथ साथ पैथोस भी होता है, सफरिंग भी होती है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का ब्लेंड है, इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 46 नंबर का और यह चार्ल्स डिकन्स ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स। ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स डिकन की नॉवेल जो है ब्लीक हाउस है, इसमें बेसिकली किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है इंग्लैंड के। तो फर्स्ट है प्रीवी काउंसिल, सेकंड है कोर्ट ऑफ अपील, थर्ड है कोर्ट ऑफ चैंसरी, फोर्थ है मिलिट्री कोर्ट। तो इसमें बेसिकली चार्ल्स डिकन ने इंग्लैंड के जुडिशली सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है और इसकी सेटिंग होती है कोर्ट ऑफ चैंसरी, यानी कि चैंसरी के कोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर का, विच नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकन्स इज़ हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन की कौन सी नॉवेल है जो ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स उसने अपनी लाइफ के उसमें यूज़ किया है। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है हार्ड टाइम्स, थर्ड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, फोर्थ है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस,
और इसका सही आंसर है डेविड कॉपरफील्ड। ये 1861 में आती है और ये इनकी बहुत ही फेमस नावल है, ये ऑटोबायोग्राफिकल कही जाती है। और इसी के साथ साथ ये जो डेविड कॉपरफील्ड इनकी नावल है, ये चार्ल्स डिकन का बेस्ट वर्क है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, डेविड कॉपरफील्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर का है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डिकन्स नॉवेल्स शो हिज प्रियॉक्युपेशन विद प्रॉब्लम्स। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन्स की जो अक्सर नावल हैं या लगभग सारी नावल हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम से डीलिंग करती हैं। फर्स्ट है रिलीजियस प्रॉब्लम, सेकंड है सोशल, थर्ड है पॉलिटिकल, फोर्थ है कल्चरल। तो जो चार्ल्स डिकन की नावल होती है उसमें सोशल इशूज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं, सोशल कंडीशंस को ये हाईलाइट करते हैं, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर का, द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड इंटरव्यूज सोशल कंडीशंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स एंड इश्यूज प्रेजेंट इन अर्ली इंग्लैंड। आपको ये बताना है कि जो इनकी नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड है वो रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है, शो करती है सोशल कंडीशंस को, पर्सनल एक्सपीरियंस को, एटीट्यूड्स को और इश्यूज़ को, प्रेजेंट टाइम के इश्यूज़ को, लेकिन किस टाइम के। तो फर्स्ट है विक्टोरियन, सेकंड है एलिजाबेथन, थर्ड है मॉडर्न, फोर्थ है प्यूरिटन। और इसका सही आंसर है विक्टोरियन यूज़ के, इंग्लैंड के विक्टोरियन इंग्लैंड के जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, इशूज़ होते हैं, उनको ये दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर का है, डैश डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल्स इन निकोलस निकल्बी। आपको ये बताना है कि चार्ल्स डिकन की एक नावल है, अच्छा आपको ये बताना है कि किसके द्वारा लिखी गई। ये कहते हैं कि निकोलस निकल्बी एक नावल है जिसमें डीलिंग किया जाता है, यानी कि जिसकी थीम होती है प्रॉब्लम्स ऑफ बोर्डिंग स्कूल, यानी कि बोर्डिंग स्कूल में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह से बच्चों को टॉर्चर किया जाता है और किस तरह से चाइल्ड अब्यूज़ होता है, ये आपको बताना है कि किसके द्वारा ये नावल लिखी गई है। फर्स्ट है चार्ल्स सेमाउथ, सेकंड है चार्ल्स डिकन्स, थर्ड है चार्ल्स लैम, फोर्थ है चार्ल्स डॉर्मिन। सही आंसर बी है क्योंकि ये नावल लिखी गई है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 51 नंबर का है, द मेन नेगेटिव कैरेक्टर्स इन डेविड कॉपरफील्ड। आपको ये बताना है कि इनकी जो नावल है डेविड कॉपरफील्ड उसके मेन नेगेटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस स्पेलो, यूरिया हीप एंड क्रिकल, सेकंड है मिस्टर शॉपन, मर्डस्टोन, यूरिया हीप, थर्ड है मिस्टर मेल, मिस्टर मर्डस्टोन, मिस्टर क्रिकल और फोर्थ है मिस्टर मर्डस्टोन, यूरिया हीप, मिस्टर क्रिकल। इसका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 52 नंबर का, द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड इज बिल्डंग्स रोमन अ नॉवेल ऑफ। ये कहना चाहते हैं ये जो नॉवेल कॉपरफील्ड है ये बिल्डंग्स रोमन टाइप की नॉवेल है, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट है ग्रोथ एंड नेचर, सेकंड है डेवलपमेंट लॉस, थर्ड है डेवलपमेंट इकोनॉमिक इश्यूज और फोर्थ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, ये फोकस करता है साइकोलॉजिकल, मॉरल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 नंबर का है, स्पीकिंग अबाउट डैश चार्ल्स डिकन्स डिक्लेयर्ड ऑफ ऑल माई वर्क्स आई लाइक दिस बेस्ट। ये कहते हैं कि किस नॉवेल के बारे में ये या अपने किस वर्क्स के बारे में चार्ल्स डिकन बोलते हैं कि इसको हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। किस नॉवेल के बारे में। फर्स्ट है पिक पिक पेपर्स, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड, थर्ड है निकोलस निकल्बी, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट और सही आंसर इसका बी है क्योंकि ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल होती है और इसको ये अपना सबसे बेस्ट वर्क कंसीडर करते हैं। ये आई थी 1861 में पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 54 नंबर का, हु इज़ पिप्स ट्यूटर इन लंडन इन डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन। डिकन की जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन उसका जो नायक है पिप है और उसका ट्यूटर कौन होता है। फर्स्ट है हैरोल्ड पॉकेट, सेकंड है वाल्टर पॉकेट, थर्ड है हर्बर्ट पॉकेट और फोर्थ है मैथ्यू पॉकेट। तो ये मैथ्यू पॉकेट होता है, ये अपने बच्चे को भी ट्यूटरिंग करता है। अगला क्वेश्चन है जीसी ज्यूप इज अ कैरेक्टर इन। आपको पता है कि जीसी ज्यूप ये कैरेक्टर किस नॉवल में यूज़ किया गया है चार्ल्स डिकन के। फर्स्ट है हार्ड टाइम, सेकंड है मिडल मार्च, थर्ड है जूड ऑब्सक्योर, फोर्थ है डेविड कॉपरफील्ड। तो ये इनकी एक नॉवेल है, हार्ड टाइम्स में यूज़ किया गया है। जीसी ज्यूप एक लड़की होती है जो सर्कस का काम करती है, वो सर्कस का काम करके अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाती है, अपने फैमिली की जीविका चलाती है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, डैश इज़ द बॉस ऑफ अ क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ओलिवर ट्विस्ट। आपको बताना है कि जिनकी जो नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट उसमें जो क्रिमिनल गैंग का जो
बॉस होता है वो कौन है? तो बेसिकली इसका ऑप्शंस आपके पास है मिस्टर बनबल, सेकंड है फगीन, थर्ड है मिस्टर गैमफील्ड और फोर्थ है मिस्टर फैंग। तो ये जो ओलिवर ट्विस्ट है, इसमें ओलिवर ट्विस्ट को बेसिकली रखा जाता है, तो एक जगह कैद कर दिया जाता है। उसके बाद में वो जो भाग करके जाता है लंदन में, तो उसकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जो कि जेब कतरे होते हैं, और उनका सरदार जो होता है वो होता है फगीन, उनका सरदार होता है। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 57 नंबर का। द नॉवेल डैश फॉलोज अ क्लासिकल ट्रिपार्टाइट स्ट्रक्चर इंटाइटल्ड सोविंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। ये कौन सी नॉवल है जिसमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है? सोविंग आता है, फिर रीपिंग आता है, फिर गार्डनिंग आता है। फर्स्ट है हार्ड टाइम्स, सेकंड है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थर्ड है ब्लीक हाउस और फोर्थ है क्रिसमस कैरोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए है हार्ड टाइम्स। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मैच द कैरेक्टर विद द वर्क्स। नॉवेल दे रखी है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं और ये नॉवेल है, आपको मैच करना है कि कौन सा किस नॉवेल का कैरेक्टर है। तो फर्स्ट है पिफ है। तो फर्स्ट बेसिकली जो पिफ होता है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का कैरेक्टर है, तो ये आ जाएगा। और सेकेंड कैजुअल बॉर्न जो होता है ये कैरेक्टर होता है मिडल मार्च का होता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका। और थर्ड है बेक शार्प जो होता है ये कैरेक्टर होता है वैनिटी फेयर का होता है। और हेट, ये हीट है, हीट जो क्लिफ होता है ये वथरिंग हाइट्स का होता है, तो ये थर्ड हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो सी बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।